नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं बीए भाग 1 के सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत काव्य शास्त्र के संबंध में बताने जा रहा हूँ। संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखित साहित्य दर्पण पुस्तक पाठ्यक्रम में निर्धारित है। उसके अंतर्गत मैंने एक दिन आपको आचार्य विश्वनाथ जी के विषय में बताया, उनके साहित्य दर्पण के विषय में बताया कि किस परिच्छेद में क्या लिखा है, सब बातें बताई। अब इसके बाद आज मैं आपको आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखित, कहते हैं आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखित काव्य की क्या परिभाषा है, आचार्य विश्वनाथ ने किन किन कवियों के काव्य का खंडन, काव्य लक्षण का खंडन किया, इस विषय में बताने जा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया उसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य लक्षण के विषय में जब समझना शुरू किया तो उन्होंने ये पता लगाया कि किन किन कवियों ने काव्य के लक्षण दिए हैं और वो काव्य के लक्षण वास्तव में सही हैं या नहीं हैं, इस विषय पर उन्होंने विचार किया। तो पहले क्या था काव्य लक्षण? आचार्य विश्वनाथ ने सबसे पहले क्या देखा कि आचार्य मम्मट, काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण दिया। क्या था काव्य लक्षण? तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः। जो हम बता रहे हैं परिभाषाएं, किस कवि ने काव्य लक्षण की कौन सी परिभाषा दी, इसको आप ध्यान में रखेंगे और हो सके तो आप नोट करते चले जाइए कलम कापी लेकर के। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा, उसमें क्या लिखा कि तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः। आचार्य विश्वनाथ ने विचार क्या कहा, इसका मतलब क्या है कि तत्व वह अदोषौ, दोष से रहित, शब्दार्थ, शब्द और अर्थ का तालमेल, शब्द और अर्थ की समझ में तालमेल, शब्द और अर्थ, ऐसे शब्द और अर्थ जिनमें कोई दोष न हो, दो शब्दार्थ, ऐसे शब्द और अर्थ जिनमें कोई दोष न हो और उनमें गुण हो, अलंकार भले ही हो या न हो, तब भी वो वाक्य काव्य कहलाएगा और ऐसा होने से काव्य में कोई दोष नहीं लगेगा। और अगर काव्य में पहली बार दोष होना नहीं चाहिए तो क्या हो गया कि दोष से रहित, गुणों से युक्त, शब्द और अर्थ की समष्टि ही काव्य कहलाती है, भले ही उसमें अलंकार हो या न हो। तो तद्दोष हो, तत् मैंने कहते हुआ विश्वनाथ ने कहा कि ये बात गलत है कि अदोषौ, कहा कि काव्य को दोष से रहित होना चाहिए। संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें कोई तरह से दोष न हो, सभी वस्तुओं में दोष है। कम ज़्यादा दोष हो सकता है लेकिन दोष तो सब में होता है। तो दोष काव्य में नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कीटानुबद्ध रत्नादि साधारण काव्यता दुष्टे सुरमता यत्र रसाद्यनुमः इसका। कीड़ा अगर कहीं रत्न में लग जाए तो रत्न की रत्नता नहीं समाप्त होती है, बल्कि रत्न का मूल्य घट जाता है। जैसे कोई बहुत साफ कपड़ा है सफ़ेद और उसमें एक दाग लग जाए तो कपड़ा ही कहलाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो कम मूल्य वाला कपड़ा कहलाएगा, थोड़ा भद्दा कपड़ा कहलाएगा। तो क्या कहा कि काव्य में दोष न हो, ऐसा नहीं हो सकता, दोष मिलेगा। सगुणों, काव्य में गुण होना चाहिए, तो गुण तो होते होंगे, चाहे जिसमें चाहे जो भी गुण हो। अलंकार कहीं हो न हो,
तब भी उसको काव्य कहेंगे। तो इस संबंध में आचार्य मम्मट ने एक उदाहरण दिया, कहा कि इसका एक उदाहरण है कि इस उदाहरण में, श्लोक में अलंकार नहीं है, फिर भी काव्य का सुंदर उदाहरण। कैसे? क्या कहा कि यह कौमार हरः सवरस्तादेव चैत्र छपास नमीलिति मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्मि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ देवारोध शिवेत शीततरुतले चेता समुत कंठते। ये श्लोक मम्मट ने बताया, कहा इस श्लोक में कोई अलंकार नहीं, फिर भी काव्य का सुंदर उदाहरण। क्यों? इसमें ध्वनि है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा इनकी बातें गलत है, ये श्लोक उन्होंने कहा है इसमें विभावना और विशेषोक्त के 2 अलंकार हैं, इसलिए ये अलंकार रहित श्लोक नहीं माना, इसलिए इनका काव्य पूरी तरह से गलत है। एक दूसरे विद्वान थे जिनका नाम कहते आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक ने कहा वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्त ही काव्य, वक्त में टेढ़ा घुमा फिरा करके बात कहना ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा यह बात तो गलत है, घुमा फिरा करके टेढ़ा मेढ़ा शब्द बोल दिया जाए वो आके काव्य, ऐसा नहीं। क्योंकि पहेलियाँ होती हैं, पहेलियों में भी लोग घुमा फिरा कर बात करते हैं, तो क्या उसको हम काव्य मान लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे वक्रोक्त एक अलंकार होता है, अक्रोक्त काव्य का लक्षण हो ही नहीं सकता। तो पुस्तक ने वक्रोक्त काव्य जीवितम लिखा। एक विद्वान है जिनका नाम कहते भोज, उन्होंने क्या कहा अदोषम गुणवत काव्यम अलंकारैरलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दत्। आचार्य भोरा ने श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण नाम के 2 ग्रंथ लिखे। उन्होंने कहा कि दोष रहित गुण सहित अलंकारों से विभूषित तथा रस से युक्त काव्य को बनाता हुआ कवि संसार में यश और प्रेम पाता है। भोज के इस लक्षण में आचार्य विश्वनाथ का कहना था कि दोष गुणादिकों के स्वरूप में निषेध न हो सकने से ये भी लक्षण ने कहा कि जो कहा कि दोष सहित हो, दोष सहित कहीं काव्य मिल ही नहीं पाएगा, गुण सहित हो तो सब जगह गुण भी नहीं मिल सकते, गुण मिलेंगे। अलंकारों से उस अलंकार होंगे, कहीं कहीं कुछ ऐसे बात होते हैं जहाँ अलंकार नहीं होते, तो ये इनका भी लक्षण पूरी तरह सही नहीं है। तीसरे विद्वान से क्या करते क्या आचार्य आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक लिखा। उन्होंने कहा काव्य से आत्मा ध्वनि, ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। मम्मट ने कहा कि ध्वनि को काव्य की आत्मा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ध्वनियाँ सब अलग अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई मधुर सा बोला जाए, गीत गाया तो ठीक है, लेकिन कुछ ध्वनियाँ होती हैं जिनका कोई मतलब से बात रगड़ रहे हैं, गड़गड़ाहट हो रही है, पानी गिर रहा है, पराठा के दग रहे हैं, बम फूट रहा है, और भी लोग हल्ला मचा रहे हैं, तो उसको क्या हम काव्य कहेंगे? तो ध्वनि को हम काव्य कह ही नहीं सकते, क्योंकि ध्वनि एक सबसे विशेष बात होती है, इसलिए हम ध्वनि को काव्य नहीं कह सकते, क्योंकि ध्वनियाँ कुछ ऐसी होती है जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। कहा कि पानी वानी, पानी तो निकल अर्थ, लेकिन वानी का कहाँ निकल, चाय का तो निकल अर्थ, लेकिन अवाय का अर्थ नहीं। तो ध्वनि को हम काव्य नहीं कह सकते। एक विद्वान से इनका नाम था आचार्य वामन। उन्होंने कहा रीतिरात्मा काव्यस्य। उन्होंने जो है काव्यालंकार क्या लिखा था? काव्यालंकार सूत्र किसने लिखा? आचार्य वामन ने। आचार्य वामन ने कहा काव्य की आत्मा ही रीत। तो विश्वनाथ ने कहा कि वामन जी का यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि रीति तो संघटना रूप है। संघटना था घटना। रीत का मतलब होता है शब्दों को तालमेल से जोड़ना, तो शब्दों का तालमेल बनाना ही रीत है। और तालमेल शब्दों में किया जाए तो सुंदर वाक्य बन जाएगा, लेकिन उसको काव्य कहें ये बात नहीं हो सकती। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य लक्षण में, आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य लक्षण में
5 काव्य शास्त्रियों के काव्य का लक्षण का खंडन किया। आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य लक्षण में 5 कवियों के काव्य का खंडन किया है। इसमें कौन कौन है? मम्मट, कुंतक, भोज, आनंदवर्धन और वाम। इसको आप ध्यान रखेंगे। कल शेष बातें आपको फिर बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।